नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार सिंह MS लाइफ 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मैट्रिक के रिजल्ट आने के बाद एक ऐसे कोचिंग संस्थान में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र शामपुर में चलता है, न्यूटन एडुकेयर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वहाँ के विद्यार्थियों से कि उनके सफलता के पीछे इनका कारण है, क्या राज है इस ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले कोचिंग में, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट, हाईएस्ट रिजल्ट आया है। तो प्रत्येक विद्यार्थियों से मिलेंगे, यहाँ के शिक्षक से मिलेंगे, यहाँ के कोचिंग को देखेंगे। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे कि ये कोचिंग कोई विशेष बिल्डिंग वाला कोचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसी शिक्षा दी जाती है जो बिल्डिंगों में शिक्षा नहीं दी जाती है। तो आइए आज हम मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम पहुँच चुके हैं न्यूटन एडुकेयर के पास। ये है क्लासरूम, यहाँ क्लासरूम है और इसके बगल में भी क्लासरूम है। और ये जो न्यूटन एडुकेयर है, ये इस ग्रामीण क्षेत्र में चलता है। इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की ज्योत जला रहा है न्यूटन एडुकेयर, जो सांख्य बाजार और शामपुर बाजार दोनों बाजारों में चलता है। गोपालगंज जिला के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाला ये कोचिंग संस्थान बहुत ही बेहतर रिजल्ट प्रत्येक वर्ष देता है। तो आज हम उन विद्यार्थियों से मिलेंगे कि क्या राज है, क्या कारण है, यहाँ के पढ़ाई में कौन सी ऐसी खासियत है ताकि यहाँ के बच्चे इतने अच्छे स्कोर करते हैं अंक के मामले में। तो आइए आज हम मिलते हैं वहाँ के एक एक विद्यार्थी से, यहाँ के टीचर से। आइए आज हम बात करते हैं न्यूटन एडुकेयर के डायरेक्टर अभिषेक सर से। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अभिषेक कुमार शामपुर बाज़ार में न्यूटन एडुकेयर चलाता हूँ और इसका दूसरा ब्रांच सांखे बाज़ार में भी चलता है, और अपना हेड ऑफिस गोपालगंज में, जो केवल फिजिक्स की पढ़ाई होती है वहाँ। और यहाँ पास अपने यहाँ के कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं और अच्छा बेहतर करते हैं, हर साल बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जी, तो मेरा आपसे एक पहला सवाल होगा कि आप जो है यहाँ सांख्य बाजार और शामपुर बाजार में, और एक साथ में आपने बताया कि गोपालगंज में भी आपके ये कोचिंग खोलने का उद्देश्य क्या है? खास करके मैं शामपुर बाजार की बात करूंगा कि शामपुर बाजार में आप किस उद्देश्य से अपना न्यूटन एडुकेयर का एक शाखा डाले? सर, शामपुर बाज़ार हम लोगों का होम क्षेत्र पड़ता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग की होती है, हम लोग बाहर में रह के पढ़ाई करते थे। वैसे मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग पास किया हूँ, और वहाँ पे देखा हूँ कि जो अपने यहाँ के बच्चे जाते हैं वो थोड़ा डल हो जाते हैं। जी जी जी। क्या है, पढ़ाई में तो है, लेकिन उन लोगों को और कुछ मालूम नहीं है कि आगे जाके कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे रहना है, कैसे बात विचार करना है। तो यही सोच के, ये बहुत पहले से हम लोग का टारगेट था कि 12th में जब पढ़ते थे तभी से टारगेट था कि अपने क्षेत्र के बच्चों को मतलब बहुत आगे तक ले जाने का है। तो उस समय से ही हम लोग प्लान कर लिए थे कि कोचिंग डाला जाएगा और अपने होम क्षेत्र में डाल करके अपने होम क्षेत्र के बच्चों का डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे अपने क्षेत्र का पूरा इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में नाम हो। बहुत अच्छी बात है कि आपका ये जो सोच है, कि एक बेहतर सोच है कि अगर आप अपने क्षेत्र से कुछ अच्छा करते हैं तो आप उस अच्छाई को अपने क्षेत्र के लोगों में, अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों में भरना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी सोच है। महान लोगों की सोच यही हुआ करती थी, है ना, कि अपने क्षेत्र में रह करके अपने क्षेत्र का विकास किया जाए, ना कि कहीं कुछ जॉब के लिए, चंद पैसों के लिए दूसरे क्षेत्र में जाकर के दूसरे क्षेत्र का विकास करें। ये सबसे बड़ी बात है। सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो उस हिसाब से आपको तो इस समय या तो विदेश में या तो किसी बड़े शहरों में होना चाहिए और आपको जॉब करना चाहिए। और हमें जहाँ तक लगता है कि आपको जॉब करने से यहाँ से कहीं ज़्यादा सैलरी मिलती, फिर भी आप उतने सैलरी को ठोकर मार दिया, ऐसा क्यों? देखिए सर, दुनिया में केवल पैसे कमाना ही बड़ी बात नहीं होती है। हम लोगों का भावना है समाज सेवा करना, यानी कि अपने क्षेत्र के बच्चों का विकास करना, जो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग को गुड डायरेक्शन नहीं मिल पाया था उस समय। तो उस समय का थोड़ा इंटरनेट की भी सुविधा नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था उतना हाई क्वालिटी का नहीं था, फिर भी जो था बहुत अच्छा था। तो हम लोग चाहते हैं कि उस चीज़ को हम लोग अपने क्षेत्र के बच्चों को दें, जो हम लोग नहीं कर पाए वो हमारे क्षेत्र के बच्चे करें, और किसी न किसी तरह से हम लोग का भी नाम उसमें शामिल रहेगा। यही सोच करके हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद से जॉब नहीं किए और यहाँ पे आके अपना इंस्टीट्यूट स्थापित किए। बहुत अच्छी बात है सर, आपकी सोच बहुत ही बेहतर है, बहुत ही सर्वोपरि आपका सोच है। और इसी के तहत मैं अब आपके यहाँ बच्चों से मिलना चाहूँगा, आपके छात्रों से मिलना चाहूँगा जो इस बार बेहतर स्कोर किए हैं। और क्या खासियत है आपके यहाँ कोचिंग में, वो आपके बच्चों से ही पूछेंगे, हम आपसे नहीं पूछना चाहेंगे, वो आपके बच्चे ही यहाँ के कोचिंग की विशेषताओं को बताएंगे। जी सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आइए मिलते हैं न्यूटन एडुकेयर के एक स्टूडेंट से और इनसे इनका परिचय पूछते हैं। मेरा नाम सिमरन कुमारी है, मैं मठिया हाथा से हूँ। मेरे पापा जी का नाम है चंद्रवेली प्रसाद और मम्मी मीनाक्षी देवी। मेरे पापा नहीं है,
लेकिन मेरी माँ सरकारी नौकरी करती है, टीचर हैं। मेरा एक भाई है और एक बहन है। बहुत अच्छी बात है। इनके पिताजी नहीं है लेकिन इनकी माताजी इन्हें पढ़ाने का कार्य कर रही हैं, नारी शिक्षा को बल देने का कार्य कर रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये महान औरतों की देन है और महान औरतों की पहचान है। तो इनसे जानते हैं कि ये कैसे पढ़ाई की। तो आप बताइएगा कि आप कैसे पढ़ाई किए कि आपका जो रिजल्ट है 447 नंबर आया, इसके पीछे क्या राज है? कैसे अपने घर पर पढ़ाई किया, कैसे तैयारी किया? क्या आप दूसरे विद्यार्थियों को ऐसे प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो भी पढ़कर कैसे रिजल्ट लाए? तो आप पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं जब मैं 10th में आई तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मेरे घर कुछ हालात बिगड़ गए। मेरे पापा गुजर गए, उसके 2 मंथ बाद मेरे दादाजी भी चले गए। फिर मेरा हौसला टूट गया था। तब सर ने, जब मैं 10th में न्यूटन एजुकेशन में पढ़ती थी, उस समय मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन इतने सारे हिम्मत टूट गए थे। लेकिन सर ने बहुत ही मुझे प्रेरित किया पढ़ने के लिए। मैं बस इतना जानती थी कि मुझे पढ़ना है, इतना मार्क्स लाऊंगी मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं इसमें आई और सर जैसे पढ़ा रहे थे, हर समय हम लोग को प्रेरित कर रहे थे, हम हिम्मत दे रहे थे, हौसला दे रहे थे, तब मुझे हिम्मत आया कि मैं पढ़ सकती हूँ। जो मेरे पापा का सपना है मैं वो पूरा करूँगी। और मेरे दादाजी का भी सपना था कि मैं कुछ अच्छा नंबर लाऊं और बिहार टॉप करूं, लेकिन उतना तो नहीं हो पाया। लेकिन जितना हुआ, जिस तरह हालात थे उस तरह मैंने अच्छा किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया। सर हमेशा पढ़ाई टेस्ट लिए, हर मंथ लेते थे, हर हफ्ते लेते थे। लेकिन एग्ज़ाम से पहले पूरे 1 मंथ लिए हैं। उससे हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आया, हमारा काबिलियत हमें खुद पता चली। इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि इतना तुम काबिलियत हो, इतना तुम कर सकती हो, अपने ऐसे कभी नहीं कहा। क्योंकि हम लोग के अंदर शायद घमंड आ जाता, शायद इस वजह से इन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम लोग इतना कर पाओगे। लेकिन हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, जैसे टेस्ट दे रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे उस समय, उस तरह से हमारा बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था कि इतना मार्क्स लाएंगे, और जितना लग रहा था उतना आ चुका है। चलिए, यहाँ सिमरन के बातों से ये पता चला कि आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उन परिस्थितियों को मात दे सकते हैं जो आपके बीच में बाधा बनता है। इनके बीच में बाधा बनने का, इनके पढ़ाई के बीच में बाधा बनने का सबसे बड़ा कारण कि इनके माथे से इनके पिताजी का हाथ हट गया, क्योंकि इनके पिताजी नहीं रहे, इनके दादाजी भी नहीं रहे। लेकिन ये अपने पिताजी, अपने दादाजी, अपने घर वालों के सपने को पूरा करने के लिए अपने माँ के सहारे और अपने शिक्षक के सहारे ये इतना रिजल्ट ला पाए। इन्हें बिहार टॉप करने का जुनून था, लेकिन चलिए, एक बड़ा सपना रखते हैं तो कम से कम उससे छोटा सपना अपने आप ही पार हो जाता है। तो बहुत अच्छा किया आपने। और आपके जो है शिक्षा से, आपके कॉन्फिडेंस से और आपके जुनून से बाकी सब बच्चों को भी सीख मिलेगी कि आपको कोई भी चुनौती, आपको कोई भी बाधा आपके जुनून के सामने, आपके हौसलों के सामने आपको रोक नहीं सकती है। आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं इस कोचिंग के, इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा अंक लाने वाली स्टूडेंट पलक से, जो 450 अंक प्राप्त किए हैं। अभी इनसे इनका परिचय पूछते हैं और पता करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार मेहनत किया, कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की ताकि इतना अच्छा रिजल्ट लाई। ये जानते हैं इनके जुबानी। तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पलक कुमारी है। मेरे पापा का नाम मिस्टर कपिंदर शाह है और वो एक दुकान चलाते हैं। उनका सपना था मैं कुछ अच्छा करूँ 10th में, और मैंने उस तरह मेहनत भी किया। मैं पढ़ती थी घर पे, सेल्फ स्टडी किया और यहाँ इस कोचिंग को ज्वाइन किया। और इस कोचिंग को ज्वाइन करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिले, मतलब बहुत सारे। यहाँ पे मुझे आने से कॉन्फिडेंस मिला और बहुत अच्छा यहाँ पे मेरी तैयारी था। और मैं सोचती हूँ कि शायद मैं यहाँ पे नहीं आती तो मेरा इतना अंक नहीं आ सकता था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनका मानना है कि न्यूटन एडुकेयर में अगर ये नहीं आती तो इनका रिजल्ट इतना बेहतर नहीं आता। तो ये एक सबसे बड़ी बात है इस कोचिंग के लिए। इस कोचिंग के शिक्षकों के प्रति इतना विद्यार्थियों का लगाव, पढ़ाई के प्रति इतना स्नेह। शायद यहाँ के शिक्षक बड़ी बेहतर पढ़ाते हैं, तब इतना यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षक से, इस कोचिंग से लगाव है। और इस लगाव को इसी तरह से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर भी करते रहें। तो पलक, आप हमें ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती थीं और आपके पढ़ाई में कौन कौन से आपके गार्जियन या आपके टीचर या आपके भाई बहन या कौन कौन से लोग मदद करते थे, वो आप हमें बताएं।
मैं तो दिन भर और सारा मिला के 13 से 14 घंटे पढ़ती थी और यहाँ पे भी पढ़ती थी। सर मुझे बहुत मतलब जो भी डिस्टर्बेंस होती थी और जो भी उसमें कठिनाइयाँ होती थी सर मुझे सारा बताते थे। और घर पे मेरी मम्मी भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, पापा भी बहुत सपोर्ट करते थे कि मतलब ऐसे पढ़ो कि थोड़ा अच्छा आए। और घर पे मैं पढ़ती थी तो मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती थी, कहती थी कि तू पढ़, काम नहीं करवाती थी। चलिए, इनका कहना है कि इनके पढ़ाई में इनके सर पढ़ाते थे, उसके साथ साथ इनके गार्जियन भी सपोर्ट करते थे। इनके घर पे वैसा पढ़ाई का माहौल था जिससे कि इन्होंने 450 अंक लाया। उसके साथ ही मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूँगा कि अगर आपका 450 अंक आया, इस क्षेत्र में आपने बेहतर अंक लाया, टॉप किया, तो उसके पीछे अगर मैं कहूँ पर्सनली किसी एक व्यक्ति को आप चुने कि किसके कारण आपका रिजल्ट ये आया, तो आप किन का नाम लेंगे? न्यूटन एडुकेयर अभिषेक सर। ठीक है, ये देखिए इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि न्यूटन एडुकेयर अभिषेक सर, जो न्यूटन एडुकेयर के डायरेक्टर अभिषेक सर, इनका पूरा ध्येय है, इनका पूरा समर्पण जो है इनके प्रति था अभिषेक सर का, जिनके मदद से जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा की ज्योत जलाई अपने कोचिंग में, जिसके माध्यम से पलक ने 450 अंक लाया। और ये अपना पूरा श्रेय अभिषेक सर को देती हैं और अपने फैमिली को देती हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आपके ही लेवल के कोई स्टूडेंट देख रहा है जो अभी 9th में पढ़ रहा है, इस बार 10th में जा रहा है, तो कैसे तैयारी करे कि उसका भी आपके जैसा रिजल्ट आए? सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखता है और रिवीजन, और ये दोनों चीज़ जिसमें होगा वो बहुत कुछ कर सकता है। चलिए, बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि अगर अच्छे मार्क्स आने चाहते हैं, अगर आप भी अपने मैट्रिक एग्जाम में बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो कि आप अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। सबसे पहले जुनून होना चाहिए कि आपको उतना अंक लाना है, क्योंकि एक जुनून ही एक व्यक्ति को कुछ भी करा सकता है, कुछ महान बना सकता है, कुछ बेहतर करा सकता है। तो सबसे बड़ा जुनून आपका शिक्षक और आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, ये पलक का कहना है। तो आइए जानते हैं इस नेक्स्ट विद्यार्थी से कि इनका नाम क्या है और इन्होंने कितना अंक प्राप्त किया है इस मैट्रिक के एग्जाम में। मेरा नाम रिपु कुमारी है, मैं साके से हूँ। मैंने मैट्रिक में बहुत मेहनत किया, मेरा 417 नंबर आया है। चलिए, इनका 417 अंक आया है, रिपु कुमारी ने बताया। ये सांखे की रहने वाली हैं। न्यूटन एडुकेयर में इन्होंने पढ़ाई किया अभिषेक सर के माध्यम से, इनके मार्ग निर्देशन में। अब इनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपने जिस तरह से तैयारी किया, क्या आपको लगता है कि उस तैयारी से ही आपका नंबर आया है या इसमें किसी विशेष व्यक्ति का हाथ था? मेरी तैयारी से भी मेरा नंबर आया और इस नंबर में मेरे अभिषेक सर का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम लोग को प्रेरित किया और जो भी हम लोग को क्वेश्चन फंसता था वो हमेशा हम लोग को समझाते थे। और उनका टेस्ट लेने का जो सुविधा था वो बहुत अच्छा था, वो हमेशा टेस्ट लेते रहते थे, जिससे हम लोग को पता चलता था कि हम लोग कितना के लायक मतलब अपना तैयारी कर रहे हैं। और जो भी चैप्टर ख़त्म कर लेते थे उसमें से हम लोग को पता चल जाता था कि हम लोग को कितना बन जाएगा। और जो नई क्वेश्चन समझ आता था वो हम लोग पुनः पूछ लेते थे, जिससे हम लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाता था। चलिए ठीक है, यहाँ भी इन्होंने भी टेस्ट लेने की बात को सबसे ज़्यादा इन्होंने भी जोर दिया है, बल दिया है कि टेस्ट लेना। ये तो बात सत्य है कि टेस्ट लेने से ही किसी व्यक्ति की जो है कि अंदर की काबिलियत पता लगती है कि वह व्यक्ति कितना में है और क्या पढ़ा है, क्या सीखा है अब तक। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसमें हमने सभी विद्यार्थियों से एक प्रश्न जरूर पूछा है कि आप सबसे बड़ा श्रेय किन्हें देना चाहते हैं। वो स्वतंत्र रूप से उन्होंने नाम लिया है अभिषेक सर का, न्यूटन एडुकेयर का। तो चलिए आइए अब हम फिर मिलते हैं न्यूटन एडुकेयर के अगले विद्यार्थी से और इनसे पूछते हैं कि इनका नंबर कितना है, इनका नाम क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। मेरा नाम मरियम अफजल है, मैं रामपुर भैंसी से आती हूँ। मेरे अब्बू का नाम अफजल हुसैन है। और आपका कितना अंक आया है मैट्रिक के एग्जाम में? मैं मैट्रिक एग्ज़ाम में 415 नंबर पाई हूँ और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इनका 415 अंक आया है। मिलते हैं न्यूटन एडुकेयर के अगले स्टूडेंट से और जानते हैं इनका परिचय और इनका लक्ष्य। मेरा नाम सुनीत तिवारी है, मैं सोनार से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी का नाम शंभू तिवारी है और मैं न्यूटन एडुकेयर पढ़ता हूँ और मेरा लक्ष्य है एनडीए में जाना। बहुत अच्छी बात है, इनको भी जाना है एनडीए में, ये भी देश की सेवा करना चाहते हैं। ये सुन करके आपने देखा कि यहाँ जितने भी बच्चे आ रहे हैं लगभग सभी लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंडियन आर्मी बने, चाहे एनडीए में जाएं, चाहे वो आईएएस आईपीएस का जो है कि एग्जाम पास करें। बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये न्यूटन एडुकेयर के अगले स्टूडेंट जानते हैं इनके जुबानी इनका परिचय और इनका लक्ष्य जानते हैं कि ये बाकी स्टूडेंट से क्या अलग है या वैसा इनका लक्ष्य है। तो आप अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम रंजीता कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम पशुपतिनाथ कुशवाहा। मैं न्यूटन एडुकेयर में पढ़ती हूँ। ठीक है, ये न्यूटन एडुकेयर में पढ़ने वाली स्टूडेंट है और ये भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या जीवन में बनना चाहती है, पढ़ लिख करके आप क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चलिए, यहाँ से पता चला कि ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं यहाँ के विद्यार्थियों को, ताकि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ईश्वर से हम हार्दिक कामना करना चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं जल्द से जल्द वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ताकि लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अपने भारत देश की सेवा करें, अपने क्षेत्र की सेवा करें और अपने शामपुर मार्केट का नाम रोशन करें। न्यूटन एडुकेयर के प्रांगण के तले यहाँ से पढ़ करके विद्यार्थी ऐसे बने जो देश में जाकर के अपना नाम रोशन करें, इस शामपुर बाजार का नाम रोशन करें। आइए मिले हम न्यूटन एडुकेयर के अगले छात्र से और इस छात्र का परिचय जानते हैं, इनका लक्ष्य जानते हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनू कुमार मिश्रा है, पेंडुलम से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता का नाम रमेश मिश्रा है और मैं इंडियन नेवी बनना चाहता हूँ। वाओ, अच्छी बात है। ये भी इंडियन नेवी नौसेना बनना चाहते हैं और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। न्यूटन एडुकेयर से पढ़े हैं और न्यूटन एडुकेयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मैं हौसला देख रहा हूं कि यहाँ के सर ने कितना अच्छा हौसला अफजाई किया है, जिससे कि ये बच्चे अपने लक्ष्य को मैट्रिक में पढ़ते वक्त ही निर्धारित कर लिए हैं। वरना अक्सर जगहों पर सुनने को मिलता है कि मैट्रिक में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ रहता। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सभी मैट्रिक के स्टूडेंटों को उनका लक्ष्य निर्धारित कराया जा चुका है, उतना मार्गदर्शन दिया जा चुका है। बहुत अच्छा लगा। ये मिलते हैं और इनका परिचय लेते हैं इस स्टूडेंट का कि इनका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं बैं ठोकरा से बिलोंग करता हूँ और पिता का नाम अशोक राम और माता का नाम निर्मला देवी। चलिए, ये भी इस ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इनसे अब हम जानते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के सेवा के लिए क्या करना चाहते हो। तो आप अपने लक्ष्य को क्या निर्धारित किए, क्या क्या बनिएगा आप जीवन में? रेलवे में जाना है। इनको भी जाना है। ये एक सबसे नई बात बोले हैं कि अभी तक जितने विद्यार्थियों ने बोला था उन सभी में ये एक नया चीज़ बोले कि इनको रेलवे में जाना है, रेलवे में कुछ अच्छा करना है। तो ये देखिए कि एक जो है एक हमारा विभाग छूट ही गया था। यहाँ के विद्यार्थियों में ये भी है कि यहाँ से रेलवे में जाएंगे, रेल चलाएंगे, रेलवे पायलट बनेंगे, स्टेशन मास्टर बनेंगे, टीटी बनेंगे और इस प्रकार जो है ना ये देश की सेवा करेंगे। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के। क्या आप देखने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने तैयारी को कैसे करें और कैसे पढ़ाई करके अच्छे लक्ष्य को पा सकते हैं? बहुत बढ़िया पढ़ाई करें और अच्छा कोचिंग ज्वाइन करें, यही बोल। चलिए, इनका कहना है कि मेहनत करना, मेहनत और लगन से किसी भी चीज़ को पाया जा सकता है, अच्छे कोचिंग को ज्वाइन किया जा सकता है। तो उसके बाद आपको करना होता है मेहनत। मेहनत के बावजूद आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, अपने सेल्फ स्टडी को बढ़ाएं, अपने शिक्षक की मदद से ऐसा पढ़ाई करें ताकि अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें, रेलवे में जा सकें। हमारी हार्दिक कामना है ईश्वर से कि आप जल्दी से जल्दी रेलवे में जा करके रेलवे की सेवा करें, अपने भारत देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।